हेलो, नमस्ते। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ स्वामी महाराज की कृपा से आपके मन की सारी अच्छी इच्छाएं पूरी हो, ऐसे स्वामी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और आज की वीडियो को शुरुआत करती हूँ। शनिवार के दिन और रविवार के दिन कार्तिक अमावस्या पड़ रही है। शनिवार के दिन सुबह 10:30 बजे कार्तिक अमावस्या की शुरुआत हो जाएगी। शनिवार के दिन पूरे दिन कार्तिक अमावस्या है और रविवार के दिन सुबह 10:30 बजे कार्तिक अमावस्या समाप्त हो रही है। तो ये जो कार्तिक अमावस्या का दिन है, ये भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी के लिए समर्पित होता है। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की सेवा करने का अन्य साधारण अपना महत्व है। इस दिन हमें भगवान विष्णु की सेवा और उपाय करने होते हैं। कई जगह पर मान्यता है कि अमावस्या तिथि को अच्छा नहीं माना जाता। पहले लोग अमावस्या तिथि से डरते थे, अमावस्या के दिन कोई भी कार्य करने से डरते थे और अमावस्या को निगेटिव शक्ति का प्रतीक माना जाता था। लेकिन अमावस्या तिथि ये जितना निगेटिव शक्ति का प्रतीक है, उसी तरह माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये दिन बहुत ही शुभ है। इस दिन हम माता महालक्ष्मी को हमारे घर में आगमन करा सकते हैं। इस दिन हम माता महालक्ष्मी को हमारे घर पर बुला सकते हैं, कुछ सेवाएं और कुछ उपाय कर कर। अगर हमारे जीवन में भी बहुत समस्याएं, हम बहुत सी परेशानी है, सारी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो अमावस्या तिथि पर हम हमारे पितरों के लिए भी कुछ सेवाएं और उपाय कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन आप शनिवार के दिन या रविवार के दिन, दोनों दिन में भी कभी भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप शनिवार के दिन ही उपाय कीजिए, क्योंकि अमावस्या और साथ ही साथ शनिवार भी पड़ रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व अधिक हो गया है। शनिवार के दिन वैसे तो हमें घर की सारी निगेटिविटी को साफ़ करना चाहिए, साफ़ सफाई करना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि शनिवार के दिन घर की साफ़ सफाई करके जो भी खराब चीज़ें, जो भी वस्तुएं, उन्हें बाहर निकालना चाहिए। उसी प्रकार अमावस्या तिथि के दिन भी हमें घर की साफ़ सफाई करके घर में जो भी नकारात्मक निगेटिव चीज़ें हैं, उन सभी को घर से बाहर निकालना है। घर के जाले जलमटों को हमें साफ़ करना है। उसी प्रकार अमावस्या तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करते समय स्नान के जल में अगर हम एक चुटकी हल्दी डालकर नहाते हैं, तो जो हल्दी का जो उपयोग हम नहाने के पानी में करते हैं, उससे हमें हमारे ऊपर अगर किसी प्रकार की नज़र बाधा, नज़र दोष हुई है, या हम किसी भी बीमारी से परेशान हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हमारी मानसिक स्थिति बराबर नहीं है, हमारे ऊपर निगेटिव प्रभाव ज़्यादा है, हम नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं, तो हल्दी डालकर स्नान करने से हमारे जीवन से जो निगेटिविटी है वो बाहर निकल जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के लिए भी हमें कुछ उपाय करने होते हैं। इस दिन दीपदान करने का भी अपना अलग ही महत्व है। अमावस्या तिथि के दिन दीपदान ज़रूर कीजिए। हमारे पितरों के लिए, पितृदोष के लिए, प्रखर पितृदोष अगर हमारे ऊपर है और पितृदोष से हम बहुत परेशान हैं, तो पितृदोष को टालने के लिए भी हमें दीपदान करना होता है। पितृदोष के निवारण के लिए हमें पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना होता है। उसी प्रकार दहलीज के बाहर दक्षिण की तरफ मुख कर कर एक मिट्टी की शिकोरी लेकर उसमें कोई भी तेल भरकर उसमें हमें थोड़े से काले तिल डालने हैं और दक्षिण की तरफ मुख कर कर मुख्य दरवाजे के बाहर या दहलीज के बाहर हमें ये दिया लगाना है। अगर दहलीज के बाहर हम ये दिया नहीं लगा सकते, तो हमारे घर में जो पीने का मटका है, जो भी पीने के बर्तन हैं, उन बर्तन के पास हमारे पितरों के स्मरणार्थ हमें ये दीपक को प्रज्वलित करना है। इस दीपक से हमारे पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और हमारे पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। इस अमावस्या तिथि के दिन ये दीपदान ज़रूर से आप कीजिए। उसी प्रकार माता महालक्ष्मी को हमारे घर में बुलाने के लिए, माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर आंगन को साफ करना है और हमारे दहलीज पर हल्दी का लेपन करना है। हल्दी का लेपन करने के लिए हमें 1 चम्मच हल्दी लेनी है, उसमें 1 चम्मच हमें गोमूत्र मिलाना है और उसी में हमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर उस हल्दी को मिक्स करना है और हमारे दहलीज के ऊपर लगाना है। फिर कुमकुम से उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है और दहलीज के बाहर हमें एक दीपक लगाना है।
उसी प्रकार भगवान विष्णु की भी हमें कुछ सेवा और उपाय करने हैं। हमारा अगर खुद का घर है, खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, तो हमें गाड़ी पे से, हमारे मकान पे से भी कुछ उतारे करने होते हैं। एक नारियल लेना है, अखंड नारियल, और उस नारियल को घर के ऊपर से, गाड़ी के ऊपर से हमें उतारना है, ताकि हमारे घर में से, हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी निगेटिविटी है, वो हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाए। इसलिए अमावस्या तिथि पर हमें ये सारे उपायों को करना होता है। उसी प्रकार अमावस्या तिथि के दिन हमारे घर से नकारात्मकता बाहर निकालने के लिए पानी में समुद्री नमक और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सारे घर को पोंछा करना होता है, जिससे कि घर से सारी जो निगेटिविटी है वो बाहर निकल जाती है। इस दिन आप अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। अभी सर्दियाँ चल रही है तो किसी ज़रूरतमंद को आप कंबल दान कर सकते हैं, चप्पल का दान कर सकते हैं। आपकी जैसी यथाशक्ति है, इस प्रकार आप अपने पितरों के स्मरणार्थ उन्हें ये दान कर सकते हैं। उसी तरह घर से निगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए प्रदोष समय में एक नारियल लेकर उसके ऊपर कपूर रखना है, और कपूर को जलाकर उसे सारे घर में हमें फिराना है, और फिर बाद में उस नारियल को हमारे पूजा घर में रख देना है। इस प्रकार करने से भी हमारे घर की सारी नकारात्मकता, नेगेटिविटी दूर जाती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। उसी प्रकार विष्णु भगवान की भी हमें कुछ सेवा और उपाय करने हैं। हमें इस दिन प्रदोष समय में विष्णु सहस्त्रनामावली और वेंकटेश स्तोत्रम का पठन करना है। साथ ही साथ माता महालक्ष्मी के मंत्रों का भी हमें जाप करना है। इस दिन हमें श्री सूक्त का पठन करना है। घी का दीपक लगाकर मंदिर के सामने बैठकर हमें विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनामावली, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और माता महालक्ष्मी के मंत्र का जप करना है। इस प्रकार पूजा करने से भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी दोनों की भी कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। हमारे सारे बिगड़े काम होते हैं, हमारे जीवन से नकारात्मकता, नेगेटिविटी दूर जाकर पॉजिटिविटी हमारे घर में आती है, हमारे जीवन में आती है, और हमारे सभी कार्यों में हमें धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है। तो अमावस्या तिथि के दिन हमें ये सारे कार्य ज़रूर करने हैं। अगर हो सके तो इस दिन हमें दही और चावल बनाकर कौवे को भी नैवेद्य देना होता है। कौवे को नैवेद्य दोपहर में 12 बजे दिया जाता है, और ये नैवेद्य हमारे पितरों के स्मरणार्थ होता है। पितरों के लिए हमें दीपदान भी ज़रूर करना है। इस दिन हमें सीधा दान करना होता है। सीधा दान करने के लिए आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ये सीधा दान कर सकते हैं। सीधा दान करना मतलब थोड़े से चावल, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी शक्कर और कोई भी एक आधी सब्जी, इस तरह से पूरे थाली में बनाकर हम किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी भी मंदिर में ले जाकर इन चीज़ों को दान कर सकते हैं। अन्नदान सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान होता है। इस दिन आप अन्न का भी दान कर सकते हैं। अगर सच में आपके जीवन में बहुत परेशानी है, आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर में हमेशा झगड़े कलह बने रहते हैं, सास बहू का नहीं पटता, पति पत्नी का नहीं पटता, घर में आपस में एक दूसरे का किसी के साथ नहीं पटता, आप एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन नहीं जी सकते, आपके घर में हमेशा कलह बना रहता है, आपके घर में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, तो हर अमावस्या तिथि पर आप इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन से निगेटिविटी और नकारात्मकता को दूर निकाल सकते हैं। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत दिनों से बीमार है और उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही, या उसकी बीमारी के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा, तो आप इस दिन उनके आंख के ऊपर से नारियल का उतारा कर सकते हैं। आपको एक नारियल लेना है और उस नारियल के ऊपर सिंदूर से त्रिशूल बनाना है। त्रिशूल बनाने के बाद इस नारियल को आप उस व्यक्ति के आंख पे से 7 बार उतार कर इस नारियल को आपको डस्टबिन में
फेंक देना है, लेकिन डस्टबिन में नारियल डालने के बाद आपको वो डस्टबिन घर से बाहर रखनी है और बाहर के बाहर ही आपको वह घंटा गाड़ी में डालनी है। नारियल का उतारा आपको किसी चौराहे पर नहीं डालना है, क्योंकि उतारा करने के बाद वो निगेटिविटी किसी और के पीछे न जाए, किसी और का नुकसान न हो, इसलिए हमें वो घंटा गाड़ी में ही डालना है। हमारे घर के जो डस्टबिन में उसे रखना है और डस्टबिन को हमें रात भर घर के बाहर रख कर सुबह घंटा गाड़ी में उसे डाल देना है। इन छोटे छोटे उपायों से आप आपके जीवन के सारे दुख दूर कर सकते। तो अपने पितरों के स्मरणार्थ और अपने जीवन से निगेटिविटी को दूर निकालने के लिए और माता महालक्ष्मी के अपने घर में बुलाने के लिए इन छोटे छोटे उपायों को आप अमावस्या तिथि पर ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ।